कहते हैं नाग नागिन दोनों की अगर जोड़े में कार्तिक पूर्णिमा में जो रोज आराधना करते हैं उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। एक ऐसा ही भक्त शिव कुमार जो नाग नागिन की पूजा किया करता था, उसके साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। बिहार के जमुई गांव के रहने वाले शिव कुमार ने अपने बचपन से ही दादी के मुंह से नाग नागिन की बहुत कहानियां सुनी थी। नाग नागिन पर उसका विश्वास अटूट था, इसलिए वह अपने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बने नाग नागिन की जोड़ी की पूजा किया करता था। शिव कुमार के घर में उसके माता पिता और दादी के अलावा एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम उसने नंदनी रखा था। शिव कुमार अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। उसको रोज नहलाना, समय पर चारा देना और उसके रहने वाले स्थान की साफ सफाई रखना शिव कुमार का रोज का काम था। नंदनी का दूध शिव कुमार के पापा बेचा करते थे, जिनसे उनका ऊपरी आमदनी हो जाया करता था। शिव कुमार के गांव जमुई में अक्सर बरसात के मौसम पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती थी और इस बार की बरसात की मौसम में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रास्ते में नुक्कड़, सड़क, गलियां, हर जगह बस पानी ही पानी भरा हुआ था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को लगातार होते हुए एक हफ्ता हो चला था, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिव कुमार घर पर ही अपने माँ बाप के साथ रेडियो सुन रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि भारी बारिश के कारण जमुई गांव में नदी का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, जिससे अब पूरे गांव में खतरा है। जमुई गांव से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बचाव के लिए रहने और खाने की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा कर दी गई है। इसलिए जो भी जमुई गांव के नागरिक है वो जल्दी से जल्दी पहाड़ों पर पहुंच जाए और गांव को छोड़ दें। इतना सुनते ही शिव कुमार और उसके माँ बाप चिंता में आ गए, क्योंकि अब तो शिव कुमार ने देखा उसके घर के अंदर तक पानी आ गया है। जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो भारी दुर्घटना की आशंका है। घर पर बूढ़ी दादी थी जो ढंग से चल नहीं सकती थी, तो शिव कुमार ने सोचा कि सबसे पहले दादी और अपने माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी पर जाता हूँ, फिर अपने गाय नंदनी को लेने वापस आऊँगा। उसने दादी को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने माँ बाप के साथ तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उधर जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह अपनी दादी और माँ बाप को तो उसने पहाड़ी पर पहुँचा दिया, पर वापस जब वो अपनी गाय को लेने जा रहा था तो अभी आधे रास्ते में ही वह पहुँचा होगा कि उसने देखा कि पानी उसके गांव में पूरा भर चुका है। हर घर डूबने लगे हैं। वहां से आ रहे लोगों ने उसे वापस पहाड़ी पर चढ़ने को कहा, क्योंकि पानी अब मुंह तक आने लगा था। शिव कुमार ये सब देख अपने गाय नंदनी के बारे में सोचकर रोने लगा। आखिर वो बच भी पाई होगी या नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर शिव कुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसने नाग देवता को याद करते हुए कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गाय को बचा लेना। हे नाग देवता, अब तुम्हारा ही सहारा है। और फिर से रोना आरंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र गांव की तरफ तेज बहती नदी पर पड़ी। उसे कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसकी जो गाय है वो किसी के पीठ पर बैठकर उसकी तरफ ही आ रही है, परंतु वह चीज़ ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह चीज़ शिव कुमार की तरफ आने लगा और नंदनी गाय कुछ ही देर में शिव कुमार के पास आ गई थी। जब उसने उस चीज़ को ढंग से देखा तो उसे एक विशालकाय सांप पानी के नीचे दिखाई दिया। वह खुशी के मारे फूला नहीं समाया, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि ये नाग देवता ने उसकी गाय को बचा लिया है। उधर लोग भी आश्चर्य में थे कि आखिर वो गाय किस चीज़ पर बैठकर इस पहाड़ी तक पहुंच पाई, क्योंकि केवल पेट का हिस्सा नाग देवता के ऊपर था और बाकी सारा शरीर पानी के नीचे। गांव वाले सभी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। हर कोई जय नाग देवता और जय महादेव के नारे लगा रहा था। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन के जोड़े में बड़ी ताकत होती है। इनकी पूजा करने से हर संकट दूर होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।